ते वीरनियों, सोहणो ते सजनों, तुहाडा की हाल है। यार आजकल शौक चढ़ा हुआ है कि मैं पंजाबी भी बोलूँ, सराइकी भी बोलूँ। 2-3 दिन मैं एक व्लॉग सुन रही थी, वो एक मुझे पता नहीं वो बंदा कौन था, पॉलिटिक्स में वो बंदा था और बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान से ना उसका कोई करीबी ताल्लुक़ था, तो वो बंदा सराइकी में बात कर रहा था। तो मुझे ऐसे पॉलिटिक्स वगैरह की चीज़ों को सुनने में ज़रा मज़ा आता है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो मैं उस बंदे को सुन रही हूँ, वो सराइकी में बात कर रहा है, यार मुझे टोटल समझ आ रहा है। मैंने कहा वाह, ये तो मुझे पता नहीं था कि अगर मैं सिंधी बोलती तो मुझे सराइकी भी समझ पूरी आ जाएगी। पंजाबी तो मुझे वैसे ही पूरी पूरी समझ आती है। कुछ अल्फाज समझ नहीं आते थे तो मैं अपनी अम्मा से पूछ लिया करती थी, जो कि मैं अभी भी पूछ सकती हूँ। मेरी अम्मा को पूरी पूरी पंजाबी समझ आती है, उन्होंने कभी बोली नहीं है बट उनको समझ सारी आ जाती है। ऑल राइट गाइज, तो अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, दोबारा से ये कहाँ जाने की तैयारी है। वेल ये व्लॉग है, मेरे ख्याल से ये व्लॉग है 22 जून का। यस 22 जून को यहाँ पे मनाया जाता है, आई थिंक इंटरनेशनली मनाया जाता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो हम वहाँ जा रहे हैं। हेलो मॉम, असमेना प्याम, से हाय टू माय मॉम। नहीं तो नाश्तो खेंदो पयवा मां चाय पंहिंजी खणी आहे मोमेडिस चाय मां चयो थी कदे पंहिंजी खणी वञी आहे मोमेडिस मां पंहिंजी यूनिवर्सिटी जी शर्ट कई आहे और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक आहे, खैर खैरियत आहे। हाणे बस रवाना हूँ, असां पहुची वेंदासीं 3 मिनट में। पंहिंजो ख्याल रख मॉम, लव यू। आर यू सेइंग समथिंग? Oh, saying hi. नेथन हाय चुंदो पो मॉम। तो गाइज़ ये क्लिप थी जो कि मैंने अपनी अम्मा को भेजी थी जब हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। तो उससे पहले मुझे अम्मा का एक वॉइस मैसेज आया था, तुम लोग ठीक हो, खैरियत से हो, ऐसे ही हाल वाल उन्होंने किया। तो मैंने कहा यार गाड़ी में ही अम्मा को दिखा दूँगी हम लोग जा रहे हैं और मैं खुश हूँ और मैंने UNT की शर्ट पहनी हुई। यार 2 साल हुए हैं अम्मा से मुलाकात नहीं हुई है। तो खैर अच्छी चीज़ें हमेशा कुर्बानी मांगती हैं, तो कोई बात नहीं। My mother needs me more than I need her. Let's be fair about it. But I have some limitations, मजबूरियाँ हैं कुछ, वरना मैं तो पंख होते तो मैं उड़ के चली जाती अपनी अम्मा के पास। खैर वक्त आएगा और वक्त अपने वक्त पे ही आता है। तो गाइज़ ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये जब भी हम लोग whenever we move from one city to another, I see these vehicles a lot. एक बड़ा सारा डाला है और उसके ऊपर बहुत सारी गाड़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं। यार वो इतना ज़बरदस्त तरीके से उसको इन चेन ये लोग कर लेते हैं कि कोई भी गाड़ी इधर उधर नहीं होती है। अब आपने देखा ना कितनी सारी गाड़ियाँ उसके ऊपर थी और सारी गाड़ियाँ नई निकोरी थी। तो मैंने कहा यार अगर इसमें से कोई भी गाड़ी कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो ये तो बड़ा बंदा जो चला रहा है ड्राइवर, उसके पीछे तो बड़ा नुकसान हो जाना है। तो देखिए वो उसको बिल्कुल चेन करके सारा कुछ ना बड़ा सही सिस्टम करते हैं। और एक ज़माने के बाद मैंने बच्चा देखा जो कि शलवार कमीज़ में था और बड़ा अच्छा लग रहा था यार। आज है 22 जून और आज हम लोग अमेरिका में मना रहे हैं इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे। और मैं ऑलरेडी शलवार कमीज़ में कुछ बच्चों को देख चुकी हूँ। हम लोग ट्रिनिटी फेलोशिप चर्च में हैं, कुछ लोग वहाँ पे गेम खेल रहे हैं और सामने भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। हनी वेयर व्हिच वन इज़ द एंट्रेंस? ओके ओके cool. तो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स हो रही है और वहाँ पे वॉल चॉकिंग भी हो रही है बच्चों के साथ। और रंग बिरंगे कपड़ों में रंग बिरंगे मतलब डिफरेंट तरह के कपड़ों में लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ शॉर्ट्स में हैं और कुछ शलवार कमीज़ में हैं, कुछ ख़वातीन हिजाब में हैं। ओह दैट इज़ सो नाइस, आई एम गोना रिकॉर्ड इट। फिर ये यहाँ पे एक ये पेरेंट्स थे और ये जो है अपने बच्चे के साथ ना ये वॉल चॉकिंग कर रहे थे। और हम नहीं जिसको स्टापू बोलते हैं, वो मुझे अभी तक याद नहीं हुआ कि उसे अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, बट हम लोग उसे स्टापू बोलते हैं, स्टापू आई मीन। तो बचपन में तो हमने बहुत ज़्यादा खेला था, बड़ा मज़ा आता था। टिक्की मेरे ख्याल से हम उसे बोलते थे टिक्की, हम ऐसे टिक्की फीती बोलते थे, फीती
फीती को फेंको, फिर वो आप 1 से शुरू करते हो, फिर आप कहते हो अभी 2 पे करना है, फिर अभी 3 पे करना है, फिर वो लाइन पे अगर आ जाता था फिर आप कहते थे ओहो आउट आउट। तो वो बचपन के ये पहले पहले अल्फाज थे अंग्रेज़ी के जो हमने सीखे और बड़ा अच्छा लगता था। हम एक और चीज़ बोलते थे, सुर्खी लाली पाउडर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। यार बचपन प्यारा होता है, लेकिन जब हम बचपन में होते हैं तो उस वक़्त हम रियलाइज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे ऊपर पढ़ाई का बोझ शुरू से ही लाद दिया जाता है। ये मेरी सुपरवाइज़र बैठी हुई है, मुझे देख के वो कूल बंदी है यार, इतनी चिल बंदी है। उसने मुझे देखा और शाउट किया, ओह देयर इज़ किंज़ा, एंड मुझे पता नहीं था वो बैठी हुई है। तो ये बड़ी मेरी सुपरवाइज़र जो है ना वो बड़ी चिल है। एब्सोल्युटली आई एडोर हर। तो ये गाइस देखें अंदर आने के बाद क्या नज़ारा है, वल्लाह हबीबी इतना मैं खुश थी। लोग शलवार कमीज़ में थे, लोगों ने चुगे पहने हुए थे, अपना उन्होंने सिस्टम बराबर किया हुआ था। यार आंखें तरस जाती हैं आपकी। यहाँ पे कोई मुझे साड़ी में दिख जाता है ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने लोग हैं यार। अभी शलवार कमीज़ में मैंने यहाँ पे लोगों को देखा, मैं ऐसे पागल हो रही थी कि आई वांट टू टॉक टू देम। तो ये बड़ा बड़ा ही प्यारा दिन था। अच्छा, अभी गाइस इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी वजह क्या है। तो इस ये जो दिन है इसको कहते हैं जी वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। तो रेफ्यूजी आपको पता होगा, ये जो इमिग्रेंट्स होते हैं और माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसके अलावा इंटरनल माइग्रेशन भी होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्लड वगैरह की वजह से होती है, कि एक जगह है जहाँ पे हमेशा फ्लड शलड आ रहे हैं। ये हमारा यूएनटी का स्टॉल था और ये जो लड़का है ये यूएनटी फिर कैंपस से था। तो ये मुझे बोल रहा है कि मैं मुझसे इसने पूछा यूएनटी से हो, तो मैंने कहा तुमको कैसे पता चला। कहता तुमने शर्ट जो पहनी हुई यूएनटी की सामने सामने लिखा हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास। मैंने कहा माय बैड। अच्छा, तो इंटरनल माइग्रेशन भी होती है। यहाँ पे हम लोग ये जो इवेंट था ये इसलिए था कि जो रिफ्यूजीज़ हैं उनकी हार्डशिप को एक्नॉलेज किया जाए और उनके साथ एक हमदर्दी दिखाई जाए और उनके साथ उनको एक मैसेज दिया जाए कि आप यहाँ पे अकेले नहीं हो, आपके साथ हम हैं। तो मेरी जो यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंटशिप है वो इसी हवाले से है कि जो रिफ्यूजीज़ हैं अमेरिका में उनके साथ कौन कौन से मसाइल लाहिक होते हैं उनकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो रिसर्च में जब भी आप करते हो आप अपना एरिया, अपना फोकस लिमिट कर देते हो, क्योंकि वैसे तो इतना वसी है, इश्यूज़ इतने वसी हैं, तो आप कभी भी रिसर्च को पूरा नहीं कर सकते हो। सो वन थिंग एट अ टाइम आप लिमिट कर देते हो स्टडी को। तो हमारी स्टडी लिमिटेड है कि यार डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से रिफ्यूजीज़ को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, और वो लोग जो कि अमेरिका में रहते हैं, बाकी हम किसी को फोकस नहीं कर रहे इस रिसर्च में। लेकिन फ्यूचर में ज़ाहिर बात है, मेरी जो सुपरवाइज़र हैं वो बोस्निया से यहाँ पे आई थी जब वो 10 साल की थी। तो उनके अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जैसे पैदाइश का सर्टिफिकेट होता है, दूसरे तीसरे डॉक्यूमेंट्स हो गए। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी आइडेंटिटी को रिमूव भी करना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे आ जाते हैं, फिर वो अपने मुल्क में नहीं जा सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि यार हमें अजाइलम दो, दे आर द अजाइलम सीकर्स। तो फिर वो कहते हैं कि अब हम वापस अपनी कंट्री में नहीं जा सकते, तो इसीलिए भी आइडेंटिटी को काफ़ी बार रिमूव करना होता है। इसी तरीके से अगर मैं कोयटा की बात करूँ तो कोयटा में जो शिया सुन्नी फसाद है उसकी वजह से बहुत सारी माइग्रेशंस हुई। जो हमारी हज़ारा कम्युनिटी है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड यस नॉर्वे उस यूरोप में आ जाता है। मेरे दिमाग में था कि तीसरा या कनाडा में भी। तो इन सिटीज़ में ये लोग जब अजाइलम के लिए सीख करते हैं तो वो लोग यही बताते हैं कि यार देखो यहाँ पे इतना किलिंग हुई है, जेनोसाइड हुआ है, सो वी नीड रिफ्यूज, सो आप लोग हमें यहाँ पे रखो क्योंकि हमारी जान को वहाँ पे ख़तरा है। तो ये उन तमाम रिफ्यूजीज़ के साथ, अजाइलम सीकर्स के साथ एक सिंपैथी है, और ये है कि यार आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। यहाँ पे बहुत सारे
इमिग्रेंट्स ऐसे भी हैं जो कि जब अफ़गानिस्तान में दोबारा से तालिबान आ गए ना, तो फिर क्या हो गया कि द फॉल ऑफ काबुल, यहाँ पे ऐसा उसको बोलते हैं, जब तालिबान वापस आ गए थे, तो वो लोग जो अमेरिका के साथ काम कर रहे थे, वो लोग जो उस वक़्त की गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, करज़ई थी, मेरे क्या उसका नाम था, करज़ई, यूसुफ करज़ई। तो वो लोग जो थे, उनको थ्रेट मिल रहे थे तालिबान से कि यार तुम लोग जो है अमेरिका और इस हुकूमत के साथ मिलके काम करते थे, तो तुम लोग जो है हमारे ख़िलाफ़ थे, तो अब हम तुम लोगों को टारगेट बनाएंगे। तो वो ज़ाहिर बात है, एब्डक्शंस भी हुई, किलिंग्स भी हुई, परसिक्यूशन भी हुई और जेल में भी बंद किया गया। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ गए, लेकिन वो लोग यहाँ पे आके ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो है डॉक्यूमेंटेशन में हमें वैसे सपोर्ट नहीं मिल रहा जैसा सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। तो मैं रिसर्च असिस्टेंट हूँ प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट का नाम है रिकॉर्ड्स ऑफ रिफ्यूजीज़। सो हम जो है इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। आई हैव बीन टू इंटरव्यूज़ एज वेल, और मतलब आई हैव बीन टू ओनली वन इंटरव्यू एंड दैट वाज ए लर्निंग एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि भाई हम जो है यहाँ पे वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। ये जो ड्रिंक है ये फंडेड, मतलब इसका ख़र्चा किसने उठाया, ये इस फ़ला ऑर्गेनाइजेशन ने इसका ख़र्चा उठाया है। सो जहाँ यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देखेंगे उसका ख़र्चा किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया है, लेकिन ये लोग जो हैं यहाँ पे एज ए रिफ्यूजी एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं, एंड ये लोग रिफ्यूजी ही हैं। तो इन्होंने वो जो इससे पहले मैंने चाय पी, आपने देखा, वो चाय भी मुफ्त में पड़ी हुई थी इधर, लेकिन उस बहुत मीठी थी, बहुत ज़्यादा मीठी थी। और मैं अपनी चाय पहले से लेके आई थी, फिर मैंने थोड़ी सारी ले ली, मैंने कहा मैं भी पीऊँगी, नेथन को ही पिलाऊँगी। उस पर कुछ लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कोई स्पेशल चाय है, तो वो मैंने ले तो ली, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीनी थी। फिर मैंने उसको ड्रेन आउट कर दिया, मग्गा जो है वो मैंने डाल दिया डस्टबिन में। अब ये यहाँ पे एक और वॉलंटियर्स की टीम खड़ी हुई थी, और ये लोग जो है कुक्कड़ और उसके अंदर बिरयानी थी, ऐसी कोई चीज़ ये लोग दे रहे थे। तो ये वाली चीज़ कुछ लिमिटेड ही बॉक्सेस थे, मैंने कहा यार मैं ले लूँ। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला तुम लोगे, वो तो हर चीज़ पे बोलता है नहीं। तो मैंने कहा कि यार अभी मतलब फिर छोड़ देते हैं, हम जो यहाँ पे जो रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं उनके लिए छोड़ देते हैं। तो ये हो गया। मैंने उठा लिए थे, माल्टे और सेब मैंने उठा लिए थे। ये देखें, इट वाज डिलीशियस, लुक्ड रियली गुड, स्मेल रियली गुड, बट वी डिड नॉट हैव इट। ये देखें, लोग डिफरेंट किस्म के कपड़ों में आए हुए हैं, वो अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी एब्सोल्युटली लव्ड इट। और बच्चे जहाँ पे होते हैं यार, वो जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा गाइज़, मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे पास टाइम है इस वीडियो में, तो आप ये देखते भी जाएं और मेरी एक मज़ेदार स्टोरी सुने जो कि मैंने यूट्यूब पे ही एक और यूट्यूबर से सुनी थी। तो आजकल जो है यूके में इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है, टर्की में भी निकाला जा रहा है। टर्की में जो है सीरियन रेफ्यूजीज़ को और अफ़गानिस्तानी रेफ्यूजीज़ को निकाला जा रहा है। वहाँ पे चाइल्ड रेप इंक्रीज़ हो रहा है। सेम इज़ द प्रॉब्लम इन यूके और यूरोप में सारी जगह पे। तो वो लोग कह रहे हैं कि यार हमने जो है रेफ्यूजीज़ जो इलीगल रेफ्यूजीज़ हैं, प्लस जो लोग इस इल इंटेंशन के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, वो नहीं रहना चाहिए यार। एक तो आपको बाहर के मुल्क में रेफ्यूज मिल रहा है, तो आपको उस उसको एज ए ब्लेसिंग लेना चाहिए, और आपको वहाँ के कल्चर का ख्याल करना चाहिए। अब वो लोग जो मुल्क हैं वहाँ पे देखिए, एक तो बात ये कि कंसेंट के अलावा कंसेंट के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये तो एक वर्स्ट फॉर्म है, ये ज़िना की या रेप की वर्स्ट फॉर्म है कि बंदी का या बंदे का आपको कंसेंट ही नहीं है, तो आप जो है उसके साथ ज़्यादती कर रहे हो। दिस इज़ वर्स्ट। बाकी जो है एक चाइल्ड अब्यूज़ के लिए भी ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आई एम सॉरी। तो अगर किसी बच्चे के साथ रेप होता है तो ये एक बहुत बड़ी शेमफुल बात है, एंड दे डू नॉट टॉलरेट इट। तो यहाँ पे तो ये है कि बाहर हमें कोई बच्चा नज़र आता है तो यकीन करें हम कोशिश करते हैं हम देखें बिना बच्चे को। अभी हमें तो वो प्यार आ रहा होता है, बच्चा है, लेकिन वो एहतराम करना है उस बच्चे का और उसके वालिदैन का, कि यार ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि हमारे बच्चे को आप घूर रहे हो, किस नीयत से घूर रहे हो। सो वी
जस्ट ट्राई नॉट टू लुक एट द बेबी। और वैसे भी यहाँ पे स्टेयर की आदत नहीं है, नो बडी लुक्स एट ईच अदर लाइक स्टेयरिंग, जो हमारे कल्चर में अच्छा खासा होता है। बच्चे को टच करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, आप प्यार से भी टच नहीं कर सकते हो, आप बच्चे को कोई चीज़ नहीं दे सकते हो। तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ जब भी यहाँ पे मैं अपने आसपास कोई बच्चा देखती हूँ। एक यहाँ पे फैमिली थी, जब मैं यहाँ पे शुरू में आई थी, तो एक फैमिली थी, वो लोग क्या करते हैं कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उनको एक फैमिली के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे आप समझ लो कि बस अभी यू हैव अडॉप्टेड मी, आई एम योर अडॉप्टेड चाइल्ड। तो इससे ये होता है कि वो उनको भी कुछ एक्सपोजर मिल जाता है दूसरे ममालिक के कल्चर का, ज़बानों का, वगैरह वगैरह। और उस जो इंटरनेशनल बच्चा आया हुआ था, बच्ची आई हुई थी, आई मीन स्टूडेंट, उसके लिए भी फ़ायदा हो जाता है कि उसको एक फ़ैमिली मिल जाती है जब उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं होते। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक कपल था, उन्होंने कहा कि वो यंग कपल था, तो उन्होंने कहा यू आर आवर सिस्टर। तो उनके 2 छोटे बच्चे थे, तो उनकी जो लड़की थी छोटी सी, मेरे ख्याल से 5-6 साल उसकी उम्र होगी। तो वो बच्ची कहती थी कैन आई होल्ड योर हैंड किंजा, अपनी अम्मी को बोलती थी मम्मा कैन आई सिट विद किंजा। तो मैंने उसको हमेशा हाँ बोला, लेकिन आप यकीन करें मुझे हमेशा डर लगता था। बस एक ऐसे ही वो होता था कि यार किसी और का बच्चा है, मेरे को टच नहीं करना चाहिए, मेरे को बच्चों से बस बात भी ज़्यादा नहीं एक मैंने चाहा कि हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन हो। एक बार उनके बच्चों ने मुझे कहा कि हम ना एक कमरे में खेलेंगे, मैं आपको गेम दिखाऊंगा ये वो। तो उसका बच्चा और बच्ची दोनों ने कहा कि ये हमारी दादी माँ का कमरा है, चलो इसमें खेलते हैं। तो अब वो बच्चा कहता है कि हम लोग शोर करेंगे, ये वो, दरवाज़ा बंद करते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, दरवाज़ा बंद नहीं करना है। तो अब बात ये कि यार आप जिस जगह पे जाते हो आप ख्याल करो एथिक्स का और हर चीज़ का, अपनी फैमिली में भी ख्याल करो, दूसरे की फैमिली में भी ख्याल करो। वक्त के साथ साथ इंसान को ग्रो करना चाहिए और चीज़ें सीखनी चाहिए। सो आई वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो। मैं ऐसे नहीं हूँ कि हमेशा से मैं बिल्कुल सही सलामत पैदा हुई थी। आई हैव कमिटेड मैनी मिस्टेक्स, बट नाउ आई कैन से कि यार नहीं, आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट। तो अब अच्छा, एक तो हाँ ये वाली बात हो गई कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो निकालना चाह रहे हैं रिफ्यूजीज़ को। तो मैं इस बात पे बोलूँगी कि यस दिस इज़ नॉट राइट। अच्छा, अब कहानी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कहानी ये हो गई कि एक बंदी, वो पाकिस्तान में थी, और यूके में एक बंदा था जो कि ऑलरेडी शादीशुदा था। तो वो उस बंदी को बाहर के मुल्क आना था, ठीक है। तो उसने बंदे को बोला कि मेरे साथ तुम शादी करो, अपनी पहली बीवी को छोड़ दो। वो बंदे ने क्या किया, अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया। उसके बाद फिर बंदी को उसने बुला लिया, उसका वीज़ा शीज़ा किया, वो आ गई यूके। अब वो लड़की कहती है ओहो मैं तो यूके में आ गई हूँ, मैं तो बड़ी चीज़ हूँ, और ये तो बुढ़ा है, मेरे को इसके साथ नहीं रहना। तो उस लड़की ने उस बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा फड्डे करना शुरू कर दिए, क्योंकि पहले वजह थी यूके आना, तो हर चीज़ शीरी लग रहा था। जब शादी हो गई तो लड़की ने कहा अब तो मैं इधर आ गई, वीज़ा शीज़ा आई मीन सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद उसने बोला आप भी तो आ गई। तो उन दोनों का 10 साल का डिफरेंस था। फिर वो आ गई, तो उसने बोला कि चलो अभी बस मेरे को इससे फ़ारिग अपने आप को करवाना है, मैं जवान हूँ, मैं दूसरी शादी कर लूँगी। उसके साथ उन्हें लड़ाइयाँ की, ये वो बंदा कहता नहीं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, फिर वो बंदी ने अब देखिए ना आपकी कंपनी कितना असर करती है आपके ऊपर। मैं कंपनी के ऊपर अपना एक इंसिडेंट गाइस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे पे रहमत है कि मेरे पास अच्छी कंपनी रही है मुश्किल वक्त में। मेरी एक बहुत प्यारी टीचर, बहुत प्यारी मेरी उस्ताद, मेरी बड़ी बहन के जैसी हैं वो उनकी कंपनी ना होती तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर देनी थी। तो वो वाकया ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, अभी इस स्टोरी पे रहते हैं। उसके फ्रेंड्स सर्कल में कुछ लोग थे, उन्होंने बोला तुमको क्या ज़रूरत है इसे तलाक लेने की, मतलब तुमको इससे क्या ज़रूरत है तलाक लेने की, तुम ऐसा करो, तुम कोर्ट में चली जाओ, पुलिस के पास चली जाओ और उन्हें बोलो कि भाई मैं इधर इसके साथ सेफ़ नहीं हूँ, मेरे को अज़ाइलम चाहिए और मैं पाकिस्तान भी वापस नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे सेफ़ नहीं हूँ, तो मेरे को अज़ाइलम चाहिए और इससे मेरे को फ़ारिग करो। उन्होंने बोला ठीक है, जो यूके के अंग्रेज़ थे उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम आपको ऐसा करते हैं, इस बंदे से भी आपको अलग कराते हैं और हम आपको अज़ाइलम हाउस में रखेंगे, ठीक है।
जो रिफ्यूजीज़ का जो जगह होती है उधर हम आपको रखेंगे। लड़की ने बोला ठीक है। तो लड़की को ये पट्टी पढ़ाई गई थी कि यार तुम इससे अलहदगी ले लो, असाइलम ले लो, उसके बाद 5 साल के बाद, पता नहीं कितने साल के बाद तुम यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए अप्लाई कर सकती हो, फिर तुमको वीज़ा मिल सकता है और इवेंचुअली तुम यहाँ की सिटीज़न बन जाओगी। लड़की ने बोला हाँ यार ये तो दिस साउंड्स लाइक अ प्लान। फिर लड़की ने ये सब कुछ किया। अभी लड़की ने असाइलम ले लिया, मतलब यूके गवर्नमेंट से, वो यहाँ भी शेल्टर हाउस में रह रही थी। क्या हो गया कि रोवांडा बिल आ गया और रोवांडा बिल पास हो गया। अब रोवांडा बिल क्या है कि यार बहुत ज़्यादा तादाद में जो है इमिग्रेंट्स आ गए, रिफ्यूजीज़ आ गए, पाकिस्तान से नहीं, हर जगह से। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, वहाँ पे तो तुर्की भी है, ये सारी, सीरिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सब जगहों से वहाँ पे आ गए रेफ्यूजीज़ और जगह जो है वो भर गई है। अच्छा, फिर उसने क्या किया, अब उसको पता चल गया कि अब यूके गवर्नमेंट ने रोवांडा बिल पास कर लिया है और उसमें ये होगा कि हम जो है सारे मेरे ख्याल से 2022 के बाद जो भी यहाँ पे आए हैं इमिग्रेंट्स, उनको हम भेजेंगे रोवांडा, ठीक है। और उनमें वो सारे स्टूडेंट्स भी शामिल थे जो कि यहाँ पे आ गए, आई मीन यूके में, और उन्होंने अपनी डिग्री पूरी नहीं की, उन्होंने कभी भी पढ़ा नहीं, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गए और उन्होंने काम शाम करना शुरू कर दिया। अब यूके ने उनके ऊपर रखा कि नज़र रखी कि यार तुम लोगों ने तो डिग्री भी नहीं ली, आगे इधर आके तुमने असाइलम सीख कर लिया, उल्टा अपने घर बार वालों को सबको बुला लिया। तो वो जो है सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम और ये सब चीज़ें शुरू हो गई। फिर उन्होंने रोवांडा बिल पास करवाया। अब रोवांडा जो है एक ख़तरनाक अफ्रीकन शहर मुल्क है यार, वहाँ पे बहुत ख़राब हालात रहे हैं। वहाँ पे एक जिनोसाइड हुआ था, बहुत ब्रूटल जिनोसाइड हुआ था, बड़े गंदे हालात उसके रहे हैं। वो इतना ख़तरनाक है जितना पाकिस्तान भी नहीं है। मतलब पाकिस्तान में हादसा हो गया ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे रुवांडा हो। तो अब उस लड़की को पता चल गया कि यार अब ना मैं पाकिस्तान जा सकती हूँ, ना मैं यूके रह सकती हूँ। ना पाकिस्तान में क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तो गवर्नमेंट को जाके झूठ बोला कि मैं पाकिस्तान में अनसेफ़ हूँ, मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। अपने शौहर के पास भी नहीं जा सकती, जिसके साथ मैं अच्छा खासा तरीके से अपने शौहर के साथ उसके घर में रह रही थी। यार यूके में आपको फुल फ्लेज घर मिला हुआ था, आप पीसफुली उधर रह रहे थे। अब ये लड़की वहाँ भी नहीं जा सकती है क्योंकि उसने पुलिस को बोला कि नहीं नहीं मैं उधर सेफ़ नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड अच्छा आदमी नहीं है। तो वहाँ से भी आप फ़ारिग हो गए। तो अब वो बेचारी कहती है, यार बेचारी तो नहीं कहना चाहिए, नो शी इज़ नॉट बेचारी, ये गलत बात है बहुत। तो अब वो कहते हैं ना कि क्या वो कहते हैं यार, आगे खाई और पीछे पीछे जंगल, समथिंग लाइक दैट। तो अभी ना वो आगे जा सकती है ना वो पीछे जा सकती है। तो फिर उस बंदी ने बोला कि मेरा इतना गंदा अंजाम हुआ है, लालच हो गया, या जो है यार दूसरों के लिए कुआं आप खोदते हो, आप खुद उसमें गिरते हो, ठीक है। तो अब रोवांडा उसको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं जा सकती बिकॉज शी इज़ नॉट सेफ देयर, शी कैन नॉट लिव इन यूके बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ यूके डजंट वांट दैम, सो शी हैज़ टू गो टू रोवांडा। और इमेजिन यार, एक खातून अकेले उसको भेजा जा रहा है एंड शी हैज़ टू बी देयर फॉर 5 years, 5 साल उसने वहाँ होना है। उसके बाद रोवांडा की ही एक अदालत लगेगी जिसमें इनका केस देखा जाएगा और फिर उस केस में ये देखा जाएगा कि आपका लेजिटिमेट केस था या नहीं था, आपको वापस यूके बुला लेना चाहिए या आपको डिपोर्ट कर देना चाहिए आपके अपने मुल्क में। सो यू कैन गो बैक टू पाकिस्तान बट आफ्टर 5 years। Man, this was really a horrifying case। तो लालच जो है बुरी बला है, इसीलिए मैं अक्सर औकात कहती हूँ कि यार ठीक है रिफ्यूजी और ये वो, लेकिन जब वो लोग अमेरिका में या यूरोप में चले जाते हैं तो उनको ठीक तरीके से रहना चाहिए। उनको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि यार आप वहाँ पे जाके भी औरतों को हैरेस कर रहे हो, आप वहाँ पे जाके भी यही सारी चीज़ें कर रहे हो जो कि आप अपने मुल्क में कर रहे थे। एंड यू वुड से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। मैं एक लड़की को सुन रही थी अभी कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे, वो कहती यार मैं हाईवे पर खड़ी हुई थी, पीछे से एक लड़का आता है, वो एक 13-14 साल की बच्ची होती है, उसको वो टच करके इनअप्रोप्रिएटली चला जाता है
और लड़की बेचारी कहती है कि व्हाट हैपन टू मी, उसको अभी तक वो सेंस भी नहीं है कि ये क्या था, क्या हो गया। और वो लड़का आराम से अपना निकल जाता है और लड़की के पेरेंट्स भी उसके साथ हैं। सो जस्ट इमेजिन दिस फीलिंग एंड दिस फेयर वुड ऑलवेज रिमेन विद हर, और आई कैन रिलेट टू इट। I would love to talk about these things because जब बात नहीं करेंगे तो फिर रिफॉर्म कैसे होगा। तो यार कोयटा में भी बहुत होता है ये। आप लियाकत बाज़ार में चले जाओ, इतने स्किलफुल लोग हैं ना, आपको बिल्कुल भनक भी नहीं होगी कि कोई यहाँ से भी कुछ कर सकता है। बंदा आपके सामने से आ रहा होगा और वो आपको पीछे से टच करके चला जाएगा। दिस इज़ रियली बैड। और फिर हम कहते हैं कि यार वो खातून बाहर क्यों आई। नहीं तो आप खुद को क्यों नहीं देखते हो कि आपने एक इनअप्रोप्रिएट गलत हरकत क्यों की। इज़ इट फेयर इफ़ अ वुमेन टचेज़ इनअप्रोप्रिएटली टू अ मैन। नहीं, गलत बात है, क्योंकि आप उसको हैरेस कर रहे हो। सेम इज़ द केस विद मैन, उनको भी औरत को इनअप्रोप्रिएटली टच नहीं करना चाहिए। सो वेयर इज़ योर कैरेक्टर। ठीक है, अगर आप कहते हो कि यार वो औरत बाहर निकली है तो वो गंदी ही है, वेल आप दूसरे के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हो, बहतान लगा रहे हो, बट व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर। सो ऑल टुगेदर दिस इज़ नॉट गुड। रिफ्यूजीज़ ठीक है आते हैं, सही है, लेकिन जो यार सब कुछ लीगल होना चाहिए। मैं अपनी स्टोरीज शेयर करूँगी, मैंने कितनी मुश्किल से सारा कुछ काम किया कि मैं हमेशा हर चीज़ लीगली करूँ। वेल गाइज, फंक्शन ख़त्म हो गया, एंड में सफाई उसी वक्त हो रही थी, एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द डे। आई होप यू लाइक्ड इट। बाय।